हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज हम लोग बाबू एनसीईआरटी के सेकेंड चैप्टर सॉल्यूशन का सेकेंड वीडियो लेकर के उपस्थित हैं। अब तक हम लोग जो डिस्कस कर चुके हैं पिछले वीडियो में, अब वो ये कि सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन क्यों पढ़ें और सॉल्यूशन क्या मतलब सॉल्यूशन जो होते हैं बाबू वो होमोजीनियस के मिक्सचर होते हैं और होमोजीनियस के मिक्सचर क्या होते हैं, कैसे हम समझ लें। कोई अगर आप सामने मेरे दे देता है, पूछे कि ये भाई क्या है, होमोजीनियस है कि नहीं है, अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन करे तो हम इतना उम्मीद रखते हैं कि आप लोग उस वीडियो को देख करके इतना जरूर बता सकते हैं कि कौन सा होमोजीनियस मिक्सचर है और कौन सा हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। तो इतना हम लोग करने के बाद में बाबू अब हम लोग स्टार्ट करते हैं कि सॉल्यूशन जो होते हैं वो दो कंपोनेंट से मिलके बना होता है जनरली। कौन कौन से बाबू? तो एक होता है सॉल्वेंट और एक होता है सॉल्यूट। उसी सॉल्वेंट और सॉल्यूट को आज हम लोग समझेंगे और बहुत ही ट्रिकी समझेंगे, आपको रटना नहीं पड़ेगा। चलो एग्जांपल लेते हैं एक बेस्ट सा, उसी से हम लोग समझते हैं। तो जो सॉल्यूशन होता है बाबू, देखे जाए सॉल्यूशन जो होता है, ये सॉल्यूशन दो चीज से मिलके बना होता है, एक सॉल्वेंट से और एक सॉल्यूट से। एक सॉल्वेंट से और एक सॉल्यूट से। ये देखें हम लोग, एक है सॉल्वेंट और एक है सॉल्यूट। इसके लिए एक बेस्ट एग्जांपल हम यूज करते हैं बाबू, अभी हिंदी यूज करने वाले हैं हम लोग, परिवार। इसको हम लोग परिवार कह सकते हैं। और ये जो है परिवार का एक मुखिया जो चीफ होता है, ठीक है ना, उसको हम ले लेते हैं। और यहां पे हम लोग लेते हैं मेंबर, सदस्य। ठीक है जी। तो ये हम लोग ले लिए मुखिया, चीफ, ठीक है, चीफ। ये हो गया फैमिली। तो हम लोग फैमिली, चीफ और मेंबर। फैमिली मीन्स सॉल्यूशन, चीफ मीन्स सॉल्वेंट एंड मेंबर मीन्स सॉल्यूट। अभी के लिए अब थोड़ा इसको समझ लेते हैं, ठीक है जी। तो क्या होता है सॉल्यूट, ये जरा बताइए बाबू, ये जरा बताइए एक फैमिली में कितने नंबर ऑफ चीफ होते हैं? मतलब जो मुखिया की जनसंख्या होती है, जो उसमें मालिक होते हैं परिवार के, कितने होते हैं एक परिवार में? सिर्फ एक ही होता है। अगर एक से अधिक मालिक हुआ तो फिर परिवार का नाश तय है। तो कितने होते हैं बाबू? अगर नंबर की बात करें अपन, अगर नंबर्स की बात करें तो ये कितने होते हैं? 1 होते हैं, एकदम 1 होंगे। एक से अधिक नंबर हुआ, परिवार खत्म, खलास, वो फिर परिवार ही नहीं रहेगा वो, ठीक है। अगर बात करते हैं बाबू हम लोग मेंबर्स की, तो मेंबर्स एक भी हो सकते हैं, 1 और मोर देन 1, मोर देन 1, एक भी हो सकते हैं और एक से अधिक भी हो सकते हैं। कैसे? अगर मान लीजिए बाबू कि देखिए, जब तक आप अभी अनमैरिड हैं तब तक आप अपने माता पिता के फैमिली में आते हैं, ठीक है। लेकिन जिस दिन से आपका शादी विवाह हो जाएगा, आप मैरिड हो जाइएगा, उसके बाद आपका परिवार अलग हो जाता है, ठीक है ना। आपके जो साथी होते हैं तो वो आपके परिवार के सदस्य हो जाते हैं। अगर वो लड़का है तो वो मुखिया बन जाते हैं और आप उस परिवार में, जो परिवार है, नया नया शादी हुआ है तो कितने सदस्य हुए? सिर्फ 2 सदस्य हुए, ठीक है ना। तो एक सदस्य जो अगर वो अगर लड़का है तो वो मुखिया हो गया, या जैसे भी वो परिवार पे डिपेंड करता है। आजकल ऐसा कुछ नहीं है कि आप जेंडर देख करके मुखिया, या वो जो अच्छा होता है, इंटेलिजेंट होता है, वही परिवार को संभाल के चलता है, एक्चुअली देखा जाता है। खैर, कहने का मतलब एक क्या हो जाता है? मुखिया। बाकी सब के सब क्या हो जाते हैं? सदस्य हो जाते हैं। तो अगर नया नया जोड़ा शादी है तो एक जन क्या हो जाएंगे, उसमें कोई मुखिया हो जाएगा, अनदर क्या हो जाता है? सदस्य हो जाता है, ठीक है। अब वो अगर मान लीजिए अगर बाकी उनके बच्चे होते हैं, जनसंख्या बढ़ता है, तो फिर वो मेंबर्स की संख्या बढ़ती है। लेकिन अगर हम उसमें कहें तो मुखिया का जनसंख्या मतलब चीफ का जनसंख्या नहीं बढ़ता, वो फिक्स है, वो एक है तो एक ही है। मेंबर्स की जनसंख्या एक भी हो सकती है और आगे बढ़ के जितना मन करे उतना हो सकता है। उसमें अगर मान लीजिए वो मेंबर्स है तो जब तक बच्चा हो गया तो वो भी अपना क्या है, फैमिली के अंदर मेंबर से आ जाते हैं। तो जितना 2, 4, 5, 10 जितना हो जाए वो सब नंबर्स ऑफ मेंबर के आते हैं, ठीक है। तो नंबर्स की बात करें तो ये 1 होता है, ये 1 और मोर देन 1 होता है। अगर अमाउंट की बात करें अपन, अगर अमाउंट की बात करें, अगर अमाउंट मतलब प्रभाविता कह सकते हैं, नहीं क्वांटिटी कह सकते हैं।
तो इस सॉल्यूशन में ज्यादा प्रभाव किसका रहता है बाबू? ऑब्वियसली चीफ का रहता है। चीफ जो कहेगा वही होगा परिवार के अंदर, है कि नहीं है? क्योंकि उसी को दे दिया गया उस परिवार का बागडोर कि लो संभालो आप, जैसे अपने देश के प्रधानमंत्री हैं तो भाई जो फैसला लेंगे सबको मानना है कि नहीं है? कानून बनाते हैं, मानना है। और परिवार में तो खैर वहां पे तो आप कुछ ये भी कर सकते हो, बट जनरली मानना पड़ता है। तो आगे बात करते हैं हम लोग, क्या यहाँ पे अमाउंट की बात करते हैं, तो इसकी अमाउंट क्या होती है? मोर होती है। इसके कंपेयर में क्या होता है? ये मोर होता है। इसके कंपेयर में क्या होता है? लेस होता है। चलिए अगर हम बात करते हैं बाबू इसके ये जो फैमिली है, फैमिली के इमेज की बात करते हैं, तो इमेज ज्यादा किस पे डिपेंड करता है जरा बताइएगा? इमेज का मतलब ये है कि सो कॉल्ड इज्जत प्रतिष्ठा। तो इज्जत प्रतिष्ठा जिस पे ज्यादा डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड करता है? अगर मुखिया अगर चोर हुआ ना बाबू, अगर मुखिया चोर है तो उस परिवार को क्या कहा जाएगा? चोर कहा जाएगा। अगर मुखिया ईमानदार है तब परिवार को भी क्या टैग लगेगा? ईमानदार का लगेगा। अगर मुखिया चालबाज है तो वो भी चालबाज है। 420 है तो 420 है, ठीक है। सॉल्यूट है, सॉलिड है तो ये भी सॉलिड है। लिक्विड है तो ये भी लिक्विड है। गैस है तो ये भी गैस है। मतलब ये कि इसका फिजिकल कैरेक्टर किस पे डिपेंड करता है बाबू? सॉल्वेंट पे डायरेक्टली, ठीक है। आप कहेंगे इस पे आप सोच के देखो ना, जैसे मान लो एक फैमिली है, उसके पिताजी हैं और उसके माता हैं और उसके वो लड़का खुद है। अगर एक लड़के के परिप्रेक्ष्य में बात करें अपन, तो वो जो लड़का कहीं अगर जाकर किसी से झगड़ा करता है, ठीक है, तो वहां झगड़ा करेगा तो लोग क्या कहता है? यार बड़ी बदमाश है, ये झगड़ा करते रहता है, नहीं इसको चलो इसके पापा से कंप्लेन करते हैं। तो उसको पकड़ के ले आके उसके पापा से बोलेंगे देखिए आपका लड़का ये बदमाशी कर रहा है ना, तो वो बोलेंगे अच्छा ठीक है इसको हम देखते हैं। क्लियर है? अब मान लीजिए कि वो लड़के के पिता ही गलती करना शुरू कर दे, वही बदमाशी करे, तो फिर किसको कंप्लेन कोई करेगा? फिर वो तो बात आ गई कि भाई अब चलो गलती किए हो तो उसको सजा देना पड़ेगा, ये जो भी हो उसका फैसला होगा। नहीं समझे? तो कहने का मतलब उस बच्चे के द्वारा इफेक्ट तो होता है बट बहुत बड़ा इफेक्ट नहीं होता है। इमेज परिवार का बहुत ज्यादा उससे इफेक्टेड नहीं होता है, लेकिन इस मुखिया से, चीफ से पूरी तरह से इफेक्टेड होता है। ठीक है जी। तो अगर लास्ट पॉइंट लिखे तो क्या लिख सकते हैं कि फिजिकल कैरेक्टर, फिजिकल प्रॉपर्टीज भी लिख ले, प्रॉपर्टीज इस पे डिपेंडेंट होता है, डिपेंड ऑन इट, ये लिख सकते हैं अपन। क्या बाबू? चलो नहीं डिपेंड करता, नहीं लिखना ठीक नहीं होता है, क्योंकि थोड़ा बहुत तो असर डलवे करेगा, तो कुछ नहीं, इसको छोड़ देते हैं। ठीक है। अब इसी बेसिस पे बाबू हम लोग इन्हीं सारी चीजों को मिक्स करके हम लोग डिफाइन करने वाले हैं, सॉल्वेंट को एंड सॉल्यूट को। तो चलिए सॉल्वेंट को डिफाइन कर, इसको बाबू हम लोग द कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन विच इज प्रेजेंट इन वन नंबर comparatively more amount and the physical properties of solution depend on it is known as solvent। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले ले और हम लोग बढ़ते हैं। एक और डिफिनेशन इसका होता है बाबू, इसको पहले आप लोग इसका ले ले, चूंकि मिटाने वाले हैं, इसको हटाने वाले हैं। चलिए ठीक है, तो एक और डिफिनेशन हम लोग लिखते हैं बाबू। ये डिफिनेशन जो है एक्चुअली बोलचाल के यूज होता है। अगर आप न्यूमेरिकल बनाने जाते हैं तो क्वेश्चन कुछ अजीब का दिया रहता है, तो वो क्या होता है, सॉल्वेंट। अनदर डिफिनेशन ये है बाबू हम लोग का, ये चूंकि न्यूमेरिकल आपको करना अगर होगा तो इसका ज्यादा उपयोग करना है। ठीक है ना, करना वो उसमें वो जो था उसमें नहीं। मान लीजिए कोई कह देता है, अमाउंट का जिक्र नहीं करता है, ठीक है ना, कह देता है कि शुगर डिजोल्व इन वाटर, ठीक है ना, या ये ऑयल डिजोल्व इन बेंजीन, या बेंजीन डिजोल्व इन ऑयल। तो ऐसा अगर क्वेश्चन कहता है तो फिर वहां पे आपको बड़ा मुश्किल हो जाता है ये डिसाइड करना कि इसमें सॉल्यूट कौन है और सॉल्वेंट कौन है। ठीक है ना, तो उस कंडीशन में अपन क्या करेंगे, इस वाले डेफिनेशन को ध्यान रखेंगे, आ जाएगा। क्या बाबू? सॉल्वेंट का डेफिनेशन, द सबस्टांस इन विच एनी अदर सबस्टांस डिसॉल्वेड इन इज कॉल्ड सॉल्वेंट, इज कॉल्ड सॉल्वेंट। तो सिंपल है। अगर एक एग्जांपल की बात करें अपन, तो एग्जांपल ये हो सकता है, अगर कोई कह देता है कि शुगर डिसॉल्व इन वाटर,
वाटर। तो इसमें सॉल्व्यूट और सॉल्वेंट कौन सा होगा बाबू? बहुत ही क्लियर दिख रहा होगा, शुगर डिजोल्व इन वाटर, डिजोल्व इन वाटर। तो वाटर इज द सॉल्वेंट, वाटर इज द सॉल्वेंट। ओके, सिर्फ हमको ये पता करना था कि सॉल्वेंट कौन होता है, तो वाटर क्या हो जाएगा? सॉल्वेंट हो जाएगा। ठीक है, तो ये रहा हम लोग का बाबू सॉल्वेंट का। अभी हम लोग डिस्कस करते हैं किसके लिए? सॉल्यूट के लिए। तो सॉल्यूट के लिए हम लोग देखिए, सॉल्यूट के लिए क्या रहेगा? तो सॉल्यूट को अपन यहां लिखते हैं सॉल्यूट। सॉल्यूट क्या होता है भैया? तो हम लोग यहां पढ़े ही हैं कि द कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन, क्या लिख सकते हैं इसके लिए? द कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन, द कंपोनेंट ऑफ solution which present in one or more than one number, one and more than one number, and comparatively less amount is called solute, is called solute। तो ये रहा हम लोग का बाबू सॉल्यूट का डेफिनेशन। क्या कि द कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन, द कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन which is present in one or more than one number and comparatively less amount as compared to solvent is known as solute। तो ये रहा बहुत ही सिंपल बाबू डेफिनेशन, बट इससे भी हम लोग का काम नहीं चलेगा, तो इसके लिए एक अनदर डेफिनेशन लिखना पड़ेगा। ठीक है ना, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लें। तो अनदर डेफिनेशन ये हैगा, क्या रहेगा इसका? The substance which dissolve in solvent is called solute। बहुत सिंपल है, अगर आप पहला वाला समझ जाते हैं तो दूसरा अपने आप निकल जाता है। ठीक है ना, मतलब जो घुला रहता है, जो डिजोल्व रहता है किसके अंदर बाबू? सॉल्वेंट के अंदर, उसको अपन क्या बोलते हैं? सॉल्यूट बोलते हैं। तो उसी एग्जांपल में अगर जो हम लिखे थे, क्या लिखे थे कि शुगर डिजोल्व इन वाटर, तो इसमें इसके बारे में तो हम लोग लिख लिया था बाबू, क्या? सॉल्वेंट। अगर इसके बारे में पूछा जाए तो ये क्या हो जाएगा आपका? सॉल्यूट हो जाएगा। ठीक है जी, तो इस तरह से बाबू हम लोग सॉल्यूट, सॉल्वेंट और सॉल्यूशन अब तक यहां तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। उम्मीद रखते हैं कि अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी बात अगर पूछा जाता है तो बड़े आसानी से इसको आप बता सकते हैं किसी से। अभी हम लोग इस चैप्टर के बेसिक चीजें ही जान रहे हैं बाबू, हम लोग इसके जो आगे वाले चीजें पढ़ने वाले हैं, इसके जो इम्पोर्टेंस अगर चैप्टर की बात करें तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज या सॉल्युबिलिटी के बाद थोड़ी इंपॉर्टेंस आती है, कंसंट्रेशन में बहुत थोड़ा बहुत आ जाता है, मतलब एक दो लेक्चर के बाद में। लेकिन ये सब चीजें बहुत जरूरी है उन सभी चीजों को समझने के लिए। ठीक है ना, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आ भी जाते हैं, कई बार आ जाते हैं, बट अगर क्वेश्चन को अगर हटा दें तो अगले वाले चीजों को समझना है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यही सारी चीजों आगे बहुत आसान करती है चीजें समझने में। तो यहां तक तो हम लोगों ने बाबू ये समझ लिया कि सॉल्यूशन क्या होता है, एक फैमिली होता है, उस फैमिली में दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक को कहते हैं सॉल्वेंट, एक को कहते हैं सॉल्यूट। अब जब फैमिली हम लोग सॉल्यूशन को बना ही दिए तो आपको पता है
कि फैमिली है तो फैमिली में बंटवारा होने ही है, डिवाइडेशन होना ही है। और फैमिली का बंटवारा कई कारणों से होता है। कारण नंबर एक, कारण एक यहां पे हम उसको लिख लेते हैं, क्या बहुआ, क्लासिफिकेशन ऑफ, ऊपर दिखाई दे रहा है, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन मतलब सॉल्यूशन का हम लोग क्या कर रहे हैं बाबू, बंटवारा करने जा रहे हैं, ठीक है ना। इसमें पहला जो है किस बेसिस पे, अगर हम बात करें तो यहां हम लोगों ने देखा बाबू यहां पे कि जो सॉल्यूशन होता है ये एक सॉल्वेंट से और एक सॉल्यूट से मिलके बना होता है। इसमें हम लोगों ने इसको चीफ बोला, इसको मेंबर मिला, इसको फैमिली बोला। तो जो फैमिली का डिवाइडेशन होता है, एक तो खुद फैमिली रीजन बनता है। रीजन क्या है बाबू, अगर मान लीजिए फैमिली बहुत बड़ा हो जाए, नहीं उसमें अगर आप सोचो कि जो आपके मतलब कि फैमिली अब तक डिवाइड नहीं हुआ रहता, पूर्वज एक साथ रहते, तो आई थिंक एक मोहल्ला बन जाता, उसमें करीबन 100 से 200 व्यक्ति होते हैं कि नहीं। और हमारे इंडियन कल्चर है तो इसके अंदर क्या है कि बहुत सारे रीति रिवाज हैं, बहुत सारे, जैसे मान लीजिए किसी का शादी हुआ उसमें और नया बेचारी आई दुल्हन और उसको मिल गया जिम्मेवारी कि आप सबको खाना बना के अपने हाथ से खिलाओ। अब सबका खाना बनाए पता चले दूसरे दिन हॉस्पिटल चले जाएगी, है कि नहीं है। तो कहने का मतलब है कि उतना बड़ा फैमिली है तो डेवलपमेंट भी अच्छे से नहीं हो सकता है। पता नहीं चलेगा वो किसका बटुरुआ खेल रहा है, बटुरुआ मतलब बच्चा किसका खेल रहा है आपको नहीं पता चलेगा। वो इधर कौन भाग रहा, उधर भाग रहा है, क्रिकेट मतलब दुनिया ही सब उसमें रहता है। लड़ाई झगड़ा का भी ये अंत नहीं रहता, उधर पचका, ये हुआ तो वो हुआ, इसका उसका लड़ाई, दिन भर उसी में रह जाता, तो किसी का डेवलपमेंट अच्छे से नहीं रहता। तो खुद एक बड़ा परिवार हो जाए तो परिवार ही डिमांड करता है कि अब हम लोगों को क्या कर दो, अलग कर दो। ये तो सामान्य सी बातें हैं, शायद ऐसी नौबत ही नहीं आती किसी के घर, पहले ही हो जाता है सब चीज, ठीक है ना। तो लिख लेते हैं, बस पॉसिबिलिटी होती है, ऐसी भी होती है, हो सकती है, नहीं होती है, नहीं होता है अलग बात है, बट होती है ऐसी। तो पहला बात कर लेते हैं बाबू, ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्यूशन, ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्यूशन। सेकेंड नंबर में बाबू दूसरा कारण क्या हो सकता है, खुद चीफ हो सकते हैं। अगर चीफ पूरे परिवार को बांध के रखना उनको नहीं आता है, यूनिटी बना के सबके बातों को वो नहीं समझ पाते हैं, सबके बातों पे वो नहीं अच्छे से रह पाते हैं, तो गड़बड़ मामला है, तब भी बंटवारा हो सकता है। तो दूसरा रीजन हो सकता है ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्वेंट, ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्वेंट मतलब खुद मुखिया हो सकते, चीफ हो सकते हैं। और तीसरा और लास्ट क्या होगा, तो मेंबर्स, जो सबसे ज्यादा होने वाली बंटवारा का, डिवाइडेशन का रीजन कौन सा, सॉल्यूट, ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्यूट। कैसे भैया, तो एक परिवार में सबसे ज्यादा झगड़ा किसके द्वारा होता है, तो वही छोटा बच्चा है, लड़ लिया, उसके चलते हो रहा है, बस लड़ाई शुरू हो गया है, या कुछ नहीं तो जो बुजुर्ग हैं मुखिया जी, उनकी पत्नी है मुखियाइन जी, वो फरिया ली अपने दियादिन से, उनका हो रहा है। तो ये भी सबसे ज़्यादा फैक्टर बनता है एक्चुअली डिवाइडेशन का। तो ये 3 डिवाइडेशन कंसेप्ट है बाबू, क्लासिफिकेशन का ये 3 हमको ये फैक्टर मिलेंगे। कौन कौन से, एक सॉल्यूशन, एक सॉल्वेंट और एक सॉल्यूट। तो इसका हम लोग क्लासिफिकेशन अपन नेक्स्ट वीडियो में डालेंगे बाबू इसका। अगर आपको ये अच्छा वीडियो लगे तो आप चैनल से अच्छे से जुड़े रहे, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे कि आपको वीडियो मिलता रहे। और अच्छे से बाबू इसको कॉपी पेन लेकर के बाकायदा अच्छे से तैयारी करें। हम लोग एकदम साथ में चलते चलेंगे, आगे बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे। अभी तो बेसिक चीज़ें हैं तो थोड़ा हम स्लो भी चल रहे हैं, स्लो नहीं ठीक है, बहुत अच्छा है, चल रहा है। तो ठीक है, आज का सेशन हम लोग इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इसके क्लासिफिकेशन कराएंगे और बहुत ही आसान ट्रिक से बाबू इनके क्लासिफिकेशन कराएंगे, यहीं पे क्लियर आपका हो जाएगा। ठीक है, बस आप लोग जुड़े रहिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।